दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए अभी क्या है, यूपी आयुष की जो काउंसलिंग चल रही थी वो लगभग 99% खत्म हो गई। अभी जो ये सिर्फ बची है वो 1% बची, मतलब जो 31 दिसंबर तक इसकी रिपोर्टिंग है सारे कॉलेजेस में। जिन बच्चों को एडमिशन मिला उनको 31 दिसंबर 24 तक कॉलेजेस में रिपोर्ट कर देना है, दैट मीन्स एडमिशन ले लेना है। उसके बाद आयुष काउंसलिंग अब खत्म हो गई, आप ये समझ लीजिए। लेकिन जिनको अभी तक सीट नहीं मिली उनका क्या किया जाए, वो क्या करेंगे, और जो सीट वैकेंट है वो क्या करी जाएंगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक बच्चों के माइंड में है जो इनको मैं अभी क्लियर करने वाला हूं। और आपकी सिक्योरिटी मनी का क्या होगी, जो काउंसलर आपने हायर किया था उससे आपका पैसा वापस कैसे लिया जाए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा, दूसरा वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बार जो काउंसलिंग हुई है उसमें कौन कौन से बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल हैं, या किसी के ऊपर बैन लगा है क्या आयुष कोर्स के लिए, या सिर्फ जो बैन है वो नीट कोर्स के लिए है। तो इस तरीके के सारे डाउट्स मैं आप लोगों के सामने क्लियर करने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्या आपके साथ होने वाला है और अभी आपको वे अहेड में क्या करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। तो चलो अब आगे की बात करते हैं कि अभी तक आपको अगर सीट नहीं मिली तो अब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। देखिए 2025 में जो नीट होना है उसको कंडक्ट होने के लिए मुश्किल से 3 से 4 महीने का टाइम बचा है। तो अब आप सब कुछ छोड़ के अपना नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि एटलीस्ट यार जो कट ऑफ रहने वाला है ना, जो नेक्स्ट ईयर कट ऑफ रहेगी, जैसे इस साल क्या हुआ कि 127 जनरल के लिए कट ऑफ डिसाइड हुआ था और 162 और 127 ओबीसी मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ डिसाइड हुआ था, और 162 हुआ था जनरल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ डिसाइड हुआ था। तो एटलीस्ट इतनी तो तैयारी कर लो आप लोग कि जो स्टार्टिंग में कट ऑफ होता है वो कट ऑफ तो आप लोगों का क्वालिफाई हो जाए। जैसे ही कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा तो चांसेस पूरे बन जाएंगे कि आप लोगों को 100% आयुष कॉलेज दिला देंगे। आयुष कॉलेज में मतलब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन यार स्थिति ऐसी बन जा रही है कि आप लोग कट ऑफ ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको लखनऊ का एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो वो चीज़ें थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि आपको लखनऊ का कॉलेज मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, लेकिन आपका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं है। तो सबसे फर्स्ट आपका जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन यही है कि 2025 की जो नीट की तैयारी है उसमें लग जाओ। नीट में अभी 2-3-4 महीने का टाइम है, आराम से टाइम लो, पढ़ाई करो। इसके बाद सीट के लिए आगे के लिए देखो। अब बात आती है कि जो सीट वैकेंट बची हुई है उनका क्या होने वाला है। देखो उनका कुछ नहीं होने वाला है, वो एज इट इज वैकेंट रहेंगी। अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है बाहर, कुछ भी गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, और इसमें कुछ होने वाला भी नहीं है। अब आप लोग ये भी समझ लीजिए, कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में 1-2 सीट खाली है। देखो जैसे BUMS की एक सीट खाली गई है गवर्नमेंट कॉलेज में, उसमें क्या हुआ कि लास्ट में SC की सीट थी और दोनों बार 2 लड़कियों ने SC के उसमें ले लिया, लेकिन वो BUMS करना नहीं चाह रही थी, बस उनको गवर्नमेंट कॉलेज की वजह से ले लिया और उन्होंने सीट छोड़ दी। तो एक ये BUMS की भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट खाली गई है। इसी तरीके से BHMS की सीट खाली है, कुछ 1-2 हो सकता है BAMS की भी सीट खाली हो गई है, क्योंकि लास्ट में जिन कॉलेजेस को अप्रूवल मिला था उन कॉलेजेस की सीट तो सारी फिल हुई, लेकिन सारे बच्चे एडमिट नहीं होंगे उसमें। वो कुछ बच्चे छोड़ देंगे उस कॉलेज को, कुछ बच्चे एडमिट हो जाएंगे। तो जो बच्चे अब एडमिट नहीं होंगे वो उनकी सीट वैकेंट ही जाएगी। अभी तक का यही प्रिंसिपल है। अगर वैकेंट नहीं जाएगी, कोई नोटिस आएगा तो आपको सबसे पहले हम आप लोग मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा कि अब क्या इसके आगे होने वाला है। बट एज ऑफ नाउ यही कंडीशन है कि इसमें कुछ नहीं होगा, जो सीट खाली है वो खाली ही जाएंगी और आप लोग 2000। देखो अब बात आती है सिक्योरिटी मनी की। कुछ बच्चों ने सिक्योरिटी मनी 20,000 जमा करी थी, कुछ बच्चों ने सिक्योरिटी मनी 50,000 जमा करी। तो जिन बच्चों ने 20,000 जमा करी थी उनको अगर कॉलेज नहीं मिला है तो ये उनकी सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी। रिफंड किस कंडीशन में होगी? अगर आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड तक के तो पूरे क्लियर रूल आ गए थे कि कब आप फ्री एग्जिट कर सकते हो और कब आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हो, कब आपके ऊपर पेनल्टी डाली जाएगी। पेनल्टी में यही था कि कब आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, मतलब जब्त हो जाएगी। तो अगर आपने ये सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हैं तो आपके ये 20K और 50K दोनों वापस आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ये है कि जिसको जिसको सीट मिल गई थी, ठीक है, उन बच्चों ने अगर एडमिशन नहीं लिया, अब बात आती है एडमिशन लेने की,
तो सीट मिलने से और एडमिशन लेने के बीच में एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये यूपी गवर्नमेंट ने अपने ब्रोचर में ये बोल रखा था कि अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी वो जब्त हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया, मतलब डीवी नहीं करवाई, सीट मिल गई उनको, सीट अलॉटेड, सीट तो मिल गई बच्चों को, लेकिन बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए। तो ये वाला जो केस है, ये वाला केस अभी डाउट में है कि क्या आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी या सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगी, ये डाउट का केस चल रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने भी सजेस्ट किया एज पर ब्रोचर लैंग्वेज। ब्रोचर की लैंग्वेज ये बोल रही थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आपने एडमिशन नहीं लिया या कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में इन लोगों ने ये बोला कि सीट जिनको जिनको अलॉट हुई उसके बाद वो नेक्स्ट राउंड में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उन्होंने एडमिशन लिया कि नहीं लिया इस बात से मतलब नहीं रहा, लेकिन अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एक बार सीट अलॉट हो गई तो फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहे। यही सेम कंडीशन अभी सिक्योरिटी मनी में लगेगी कि नहीं लगेगी, इस चीज को देखना है। तो हम लोग होप कर रहे हैं, बच्चे भी होप कर रहे हैं कि जिन बच्चों ने डीवी नहीं कराया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया था जाके लखनऊ में जाके नोडल सेंटर में, उनके चांसेस हैं कि सिक्योरिटी मनी वापस आ जाए। इसके अलावा अगर आपने कोई रूल वायलेट कर रखा है, फ्री एग्जिट नहीं था आपका, तो फिर आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि ये सिक्योरिटी मनी आखिर कब वापस आएगी, कैसे मिलेगी आपको। तो आपको कुछ करना है क्या, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये सिक्योरिटी मनी आपने जिस मोड ऑफ पेमेंट से पे करी थी, अगर आपने अपने अकाउंट से पे करी थी तो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। अगर आपने साइबर कैफे से पे करवाई थी, साइबर कैफे वाले भैया के अकाउंट से, तो साइबर कैफे वाले भैया के अकाउंट में ये पैसे वापस आएंगे। उनसे जाके अपने पैसे रिफंड ले लेना, उनको बोलना कि रिफंड आने लगा है और मुझे वापस करो। हालांकि अभी रिफंड नहीं आ रहा है, नहीं अभी आप कल चले जाओ बोलो रिफंड आने लगा है पैसा वापस करो। जब पूरी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 31 दिसंबर के बाद कोई अभी एडमिशन नहीं होंगे, इसके बाद आप मिनिमम लगभग 20 से 25 दिन का टाइम और ऐड कर लो, उसके बाद ये सारी आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आने लगेगी। तो मेन मोटो क्या है बताने का, मोटो ये है कि आपने जिस अकाउंट से पे करी थी आपके उसी अकाउंट में सैलरी बोल रहा हूं, आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस आ जाएगी। तो आई थिंक कि आप लोगों का सिक्योरिटी मनी का भी जो इशू था वो इशू क्लियर हो गया। मैं फिर से एक बार एम्फेसाइज कर देता हूं, आप लोगों को सिक्योरिटी मनी रिफंड के लिए कुछ भी नहीं करना है, ना तो कोई फॉर्म फिल करना है और ना ही कहीं कोई रिक्वेस्ट रेज करनी है। आपकी अपने आप सिक्योरिटी मनी आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। अब बात आती है ये काउंसलर, ये वाला वर्ड, इसके लिए बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। लोगों ने क्या किया, काउंसलर को पैसे दिए कि आप मेरी काउंसलिंग कराइए, अब वो काउंसलर गायब है, अब वो मिल नहीं रहा है काउंसलर। तो अब क्या किया जाए, उसके लिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले फोकस करना है नीट 2025 पे। आप अपनी नीट 2025 पे फोकस कीजिए। उसके पैरेलल अगर कोई आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, किसी तरीके से काउंसलर से बात हो पा रही है, टच में हो, या उनकी ऑफिस है तो उनसे जाके बात करो और अपना पैसा लो। इसके बाद नेक्स्ट ईयर विशेष ध्यान